हेलो, खम्बागनी सोकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपके साथ ज्योति पुष्पेंद्र सिंह। आप सब सोच रहे होंगे कि बहुत दिन हो गए हैं, व्लॉग कैसे नहीं आ रहे हैं। सच बताऊं तो मैं खुद भी बहुत बेसब्री से इंतजार कर रही थी कि मैं यूट्यूब के थ्रू, व्लॉग्स के थ्रू आप लोगों से मिल ही नहीं पा रही हूँ। और कुछ के मुझे डीएम भी आए ऑन इंस्टाग्राम, और मुझे अच्छा भी लगा कि चलो ऑडियंस को वेट रहता है व्लॉग्स का। लेकिन सच बताऊं तो आप सबको पता है कि अभी डॉक्टर्स की स्ट्राइक चल रही है और मेरा 9 मंथ शुरू हो चुका है और मेरा रूटीन चेकअप भी नहीं हो पाया डॉक्टर्स की स्ट्राइक की वजह से। और बीच में मुझे फीवर और कोल्ड भी हो गया, मतलब तबीयत ठीक नहीं थी। और ऐसे में जब आप डॉक्टर से नहीं मिल पाओ तो आप खुद से कैसे संभलोगे। तो सबसे ज़्यादा मुझे दिक्कत यही आई और इसीलिए मैं आप लोगों के लिए व्लॉग नहीं लेकर आ पाई, क्योंकि आप लोग बेहतर समझ सकते हैं लास्ट ट्राइमेस्टर में कितनी ज़्यादा हमें वीकनेस फील होती है, कितनी ज़्यादा आपको ऐसा लगता है कि मैं चीज़ें कैसे मैनेज करूँ। और अभी सीरियसली मुझे बहुत ज़्यादा लग रहा है, क्योंकि आप मतलब आपकी डेली रूटीन लाइफ में घर, ऑफिस, अब आप सब मुझे पहले भी बोल चुके हैं कि अब जीजा ऑफिस मत जाओ। लेकिन सच बताऊँ तो ऑफिस की वजह से मैं काफ़ी एक्टिव फील करती हूँ और मुझे आदत नहीं है ऐसे घर पे रहने की। काम करते हुए रहना अच्छा लगता है और इसीलिए मैंने व्लॉग्स भी शुरू किए थे, ताकि मैं कभी फ्री ना रहूँ आने वाले कुछ दिनों में भी। मैं आपके लिए व्लॉग्स लेकर आती रहूँ इसीलिए। और अभी लाइफ सीरियसली ऐसे चल रही है, सुबह उठती हूँ, थोड़ा बहुत कुछ घर में मामा हुकुम की हेल्प करा देती हूँ, उसके बाद ऑफिस जाती हूँ, फिर लंच ब्रेक हो जाता है, शाम हो जाती है। और बीच में जब तबीयत ख़राब थी तो मैं वैसे ही कुछ शूट नहीं कर पा रही थी। हालांकि मेरा अभी मैं बताऊँ मैटरनिटी फ़ोटोशूट भी बाकी है, जिसका मैं बहुत वेट कर रही थी। और मैं सोच रही थी कि इस संडे तो मैं एनी हाउ कर लूँगी, लेकिन हो ही नहीं पाया क्योंकि सिचुएशन ही ऐसी थी, मेरी तबीयत ही ठीक नहीं लग रही थी मुझे, तो मैं कैसे करती। लेट्स सी मैटरनिटी फ़ोटोशूट मैं कब करवाऊँगी, और डेफिनेटली करवाऊँगी और बहुत अच्छा करवाऊँगी। और आप लोगों के साथ पिक्चर्स भी शेयर करूँगी यूट्यूब पे भी और इंस्टाग्राम पे भी। तो आप सोच रहे होंगे कि आज का मेरा जो लुक है वो थोड़ा इनकम्प्लीट लग रहा होगा ना, मतलब मैंने सिर्फ रखड़ी पहनी है, चूड़ियाँ भी थोड़ी, बैंगल्स भी कम पहने हैं। तो मैं बता देती हूँ मैंने क्यों ऐसा किया है। क्योंकि मैं आज आपके साथ ब्लॉग में शेयर करने वाली हूँ मेरी सिल्वर ज्वेलरी का कलेक्शन, जो मेरे शादी के बाद जब मैं फिर मोड़े पे वापस गई थी मेरे पीहर, तो मेरे पापा हुकुम ने मुझे सरप्राइज़ दिया था। मुझे नहीं पता था कि मेरी ज्वेलरी बनवाई है उन्होंने सिल्वर में, मतलब पूरा सेट बनवाया है। लेकिन जब मैं वहाँ गई तो पापा ने मुझे सरप्राइज़ दिया था। वही मैं आज आपके साथ शेयर करूँगी कि मेरी सिल्वर ज्वेलरी कैसी दिखती है। हालांकि 3.5-4 साल पहले बनी हुई है, तो ऑफकोर्स अभी की ज्वेलरी के मुकाबले में भी हो सकता है कि डिज़ाइन और तमाम चीज़ें आपको थोड़ी ओल्ड लगे। लेकिन फिर भी मैं शेयर करती हूँ कि मेरी सिल्वर ज्वेलरी जो है वो कैसी है, क्योंकि वो मेरी पसंद की नहीं, मेरे पापा को उनकी पसंद की है। तो आप डेफिनेटली देखो कि वो कितनी प्यारी है। चलिए मैं आपको दिखाती हूँ और मैं साथ में पहन के भी दिखाऊंगी। तो चलिए शुरू करती हूँ, आपको दिखाती हूँ एक एक करके। तो सबसे पहले मैंने जो रखड़ी है वो तो मैंने पहले ही पहन ली थी, क्योंकि मुझे रखड़ी बहुत पसंद है। और ये हैं कुछ 3 बॉक्सेस, और जैसे कि आपको पता है कि हमारे ज्वेलरी के बॉक्सेस कैसे होते हैं और उस पर भगवान की भी फोटो होती है। तो यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही है। तो सबसे पहले मैं ये बॉक्स खोलती हूँ और मैं आपको ये दिखाती हूँ। मैं साथ में वियर भी करूंगी, पहले मैं आपको दिखाती हूँ फिर मैं आपको वियर करके दिखाऊंगी कि कौन सी चीज़ कहाँ कैसे पहनते हैं। जो राजपूत है उन्हें ऑफकोर्स पता होगा, लेकिन जो नहीं है उन्हें दिखाती हूँ। तो पहले बॉक्स में क्या है मैं आपको दिखा देती हूँ। जैसे कि आपको पता है कि सबसे बड़े वाले जो हमारे बॉक्स में होती है राजपूती में, ये हमारे बाजू है मेरे, और बाजू की डिज़ाइन दिखा देती हूँ। मुझे ना हमेशा से, जैसे मेरी गोल्ड वाली ज्वेलरी में भी ना, हालांकि जब भी आएगी लॉकर से मैं कलेक्शन शेयर करूँगी, उसमें भी ना मैंने थोड़ा सा लाइट पिंक वाला कुछ रखा था। तो शायद पापा को उनको पता होगा कि मुझे ये कलर पसंद है, तो उन्होंने, इसमें भी ये रेड नहीं है, मे बी आपको ये रेड नज़र आ रहा होगा, बट ये भी ना ऐसे डार्क रानी कलर जैसा कुछ है जो साथ में यूज़ किया। और मुझे बहुत ज़्यादा अलग अलग कलर के ना, मतलब ऐसे पसंद नहीं है, तो इसमें सिर्फ एक ही कलर है, ये देखो। और मुझे सीरियसली नहीं पता था जब पापा को हमने बनवाई थी। बहुत ही प्यारा डिजाइन है, देखो दोनों के दोनों। और मैंने काफी टाइम बाद में खुद देख रही हूँ। और इसकी कुछ इस तरह से लूम है, इसकी लूम भी बहुत प्यारी है। इसकी लूम में भी देखो बीच बीच में ना आपको सिल्वर वाली फील आएगी, कि मतलब अपनी जो गोल्ड की होती है कुछ उस तरह से नहीं है। और चलो साथ की साथ मैं वियर भी कर लेती हूँ। तो ये है बाजू। और अभी तो पता है बहुत सारी डिजाइन चल रही है, मैंने देखा कि अभी तो अलग अलग डिजाइन चल रही है, लेकिन ये उस टाइम पे, मतलब जितना मुझे ध्यान है, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने मुझे उस टाइम पे जब मैंने इंस्टाग्राम पे पिक्चर डाली थी तो पूछा था कि अरे जीजा कहाँ से बनवाई, किससे बनवाई। तो मैंने ना, मेरे पापा ने चूरू से बनवाई थी। चूरू में हमारे फैमिली सुनार हैं, जो मतलब मुझे याद है कि पापा को हम बताते हैं कि उनकी शादी में भी ज्वेलरी उन्होंने ही बनाई थी। तो ये वहीं से पापा ने बनवाए हैं। और ना मुझे इसकी लूम बहुत प्यारी लगती है। देखो ये गोल्ड वाली जो अपनी लूम आती है बाजू के, वैसी नहीं है, ये उससे अलग है। और इसमें बीच बीच में सिल्वर कलर दिया हुआ है।
तो ये कुछ ऐसा है। और मुझे ना ये स्पेशली ना जो ये चांदी की ज्वेलरी है वो कुछ इस कलर के पोशाक पे अच्छा लगता है। ऐसे कलर में मेरे पास 2 पोशाकें हैं, तो मैं मोस्टली मतलब मैं इन पे ही पहनती हूँ क्योंकि इसके साथ जाती है एक्चुअली ये। चलो अब मैं दिखाती हूँ आपको। अब बारी है पौंची की। तो देखो पौंची में भी ऐसे ही ना डिज़ाइन लगा हुआ है, बीच में ये कलर दे दिया और ये देखो ये फूल बना हुआ है, जो कि ये बहुत ही प्यारा और ऐसे डिफरेंट लग रहा है। देखो, और ये यहाँ पे भी देखो कलर वाली यूज की हुई है, मतलब सिंपल यूज नहीं की है। आपको मैं ठीक से दिखाती हूँ और साथ में वियर भी कर लेती हूँ। तो ये यहाँ पे पहनते हैं पौंची को। हालांकि मैं साथ में ये भी दिखा देती हूँ। ये जो होती है ये यहाँ पहनी जाती है चूड़ियों के जस्ट पीछे। बंगड़ी होती है, इसको बंगड़ी बोलते हैं। ये 2 तरह से होती है। एक तो यहाँ से पेच आपको पता है खुलने वाली होती है, लेकिन ये डायरेक्ट बनी हुई है। नहीं सॉरी, मैंने भी अभी चेक किया क्योंकि काफी टाइम हो गया। इसमें भी देखो पेच है, तो अगर आप चाहो तो पेच से ऐसे खोल के पहन सकते हो, और अगर आप चाहो तो अगर डायरेक्ट आ रही है तो डायरेक्ट पहन सकते हो। तो ये है, और ये यहाँ पहनी जाती है। तो चलो वापस से चूड़ियाँ तो मैं नहीं निकाल पाऊंगी क्योंकि मेरे हाथ आजकल बहुत हैवी हो रखे हैं, पर मैं पौंची पहन लेती हूँ। बंगड़ी में नहीं पहन पाऊंगी फिलहाल वीडियो में। आज क्या है, मैंने बैंगल्स भी बहुत कम वेयर किए, तो मे बी इतना कोई अट्रैक्टिव नहीं लग रहा होगा। बट मेरा मेन पर्पस आपके साथ मेरी ज्वेलरी का जो ये कलेक्शन है वो शेयर करने का था। और कभी मौका पड़ा तो मैं गोल्ड की ज्वेलरी भी शेयर करूंगी, वो भी मुझे बहुत प्यारी लगती है। उसका डिज़ाइन भी बहुत, मेरे टाइम पे सीरियसली बताऊं, मैंने खुद सुनार को वो डिज़ाइन दिया था, मतलब पेपर पे बना के। वो कोई कहीं से भी मैंने कॉपी नहीं किया था। और अब जो मेरी नथ की डिज़ाइन है वो काफ़ी पॉपुलर हो गई है। अब तो वो बहुत सारे लोगों के पास मुझे दिख जाती है, लेकिन उस टाइम पे वो नथ और वो तमाम जो मेरी ज्वेलरी है उसकी डिज़ाइंस मैंने खुद बताई थी। तो देखो ये कुछ इस तरह से दिखने वाली है। इसके बाद बारी है हमारे इयररिंग्स की। तो ये झुमकी वाला पैटर्न इसमें है, देखो कितना प्यारा है। ये भी ऊपर तक जा रहा है, ये भी बहुत अलग लगता है। और इसके देखो नीचे ना ये झालर लगा के, जैसे मम्मियों के पास होती थी ना पहले अपने इयररिंग्स, और उसके नीचे ये ज्वेलरी और ऊपर ये फ्लावर बना हुआ है। ये भी बहुत प्यारी लगती है मुझे। देखो, तो ये भी मैं साथ के साथ वेयर कर लेती हूँ। डिज़ाइन सही में मुझे नहीं पता था, लेकिन उसके बावजूद मेरे पापा को हमने बहुत सही बनवाया है। मतलब ऐसा नहीं है कि आपको पसंद नहीं आए, बहुत ही अलग सा डिज़ाइन है, लेकिन ये बहुत हैवी है और मेरे इजी वे में ना आते भी नहीं है। बहुत हैवी है ये, बहुत पेनफुल भी है इनको पहनना, बट मैं पहन लेती हूँ। और अब इयररिंग्स पहनने के बाद देखो कितना डिफरेंट लुक आ रहा है। पहले बहुत इनकम्प्लीट सा लुक आ रहा था, लेकिन अभी देखो। और ये झुमकी वाला लुक कितना प्यारा लग रहा है। और इसके पीछे देखो, इसे शायद कनौतिया बोलते हैं जितना मुझे ध्यान है। इसको आप चाहो तो यूं भी लगा सकते हो और आप चाहो तो पीछे भी सेट कर सकते हो। तो मैंने अभी इसको ऐसा लगाया है, कितना प्यारा लग रहा है ना। और इसकी रखड़ी की डिज़ाइन भी देखो, मैं थोड़ा पास से आपको दिखाती हूँ। रखड़ी की डिज़ाइन भी बहुत प्यारी लगती है। और चलो अब जब बात रखड़ी की हो ही गई है तो शीश फूल भी मैं आपको दिखाई देती हूँ। तो ये है मेरा शीश फूल। सच बताऊं तो मैंने खुद आज देखी है, बहुत टाइम बाद मेरी ज्वेलरी। ये देखो कितना प्यारा डिजाइन है, बहुत सिंपल सोबर। इस कलर के अलावा जो है ना बाकी का पूरा वाइट वाला काम है। मतलब ऐसे नहीं है कि इसके अलावा कुछ और, बहुत ज्यादा मैशअप सा लगता है अगर आप ज्यादा कलर यूज करते हो ना ज्वेलरी में। तो ये बहुत ही सिंपल सोबर यूज करी है। आई होप मैं सही से बांध पा रही हूँ बिना देखे, होप सो। चलो इसको भी बांध ही लेते हैं साथ के साथ। इस मुझे ना गोल्ड वाली ज्वेलरी से ज़्यादा ये वाला शीशफुल पसंद है। हालांकि उसका भी प्यारा है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन ये शीशफुल मुझे ज़्यादा प्यारा लगता है। और आई होप कि आपको डिज़ाइन पसंद आ रहा होगा। वैसे सच बताऊं, मैं बहुत ग्लैड फील करती हूँ कि इतने कम टाइम पे यूट्यूब पे आप सबने मुझे इतना प्यार दिया है, सीरियसली। और मैं इसीलिए ज़्यादा वो रहती हूँ कि यार 6 से 7 दिन हो गए और मैं व्लॉग नहीं लेके आ पाई, इसलिए मैं ज़्यादा टेंस हो गई थी। बट थैंक गॉड कि कुछ लोगों ने जब डीएम किया तो अच्छा लगा। ये है मेरी नथ, जो कि शायद कुछ पिक्चर्स में इंस्टाग्राम पे किसी ने देखी होगी, जो कि बहुत ही प्यारी है, सिंपल सोबर सी। देखो मेरी गोल्ड की नथ भी बहुत प्यारी है, बट ये भी बहुत प्यारी, देखो सिंपल सी। ये इसमें एक फ्लावर लगा दिया नीचे ये, और इसमें ग्रीन और व्हाइट का कुछ कॉम्बिनेशन है। इसको मैं पहन नहीं पाऊंगी क्योंकि ऑफकोर्स अभी इतना ईजी नहीं है नथ को पहनना, बट मैं थोड़ा सा आपको इसे लगा के बताती हूँ कि वो कैसा सा लुक देती है। देखो अच्छी लग रही है ना।
क्योंकि मैंने बहुत सारे पिक्चर्स में इंस्टाग्राम पे डाली हुई है, बहुत प्यारी लगती है नथ। देखो पूरा अगर आपने देखा होगा ना, जैसे हम बहुत बारी टीवी में सीरियल्स में देखते हैं, आई थिंक ना मुझे याद है जितना ना कि दीपिका ने भी ऐसी सी कुछ नथ पहनी थी अपनी उस मूवी में पद्मावत में, और ये बहुत प्यारा लगता है सिंपल वाला लुक। ये मैं पहन नहीं रही हूँ क्योंकि मैंने चूड़ा भी अभी पूरी तरह से पहना नहीं था। चलिए अब मैं दिखाती हूँ, नेक्स्ट बारी है मेरे हाथफुल की। हाथफुल भी मैं आपको वेयर करके नहीं दिखाऊंगी। थोड़ा सा पता है मुझे क्या लग रहा है, ज़्यादा नहीं पर थोड़ी सी ना मुझे ऐसा लग रहा है ज्वेलरी थोड़ी ब्लैक हो गई है, क्योंकि एक तो पैक रही बहुत टाइम से और एक मैंने कभी पहन की और गीले हाथ में रख दी होगी ना, तो उस वजह से भी है। और वैसे भी मम्मियाँ बोलती है कि जब तक चांदी काली नहीं पड़े ना तब तक वो रियल चांदी ही नहीं होती। तो ये देखो, और इसका डिज़ाइन में भी देखो कितना प्यारा है। ये मेरे गोल्ड वाली ज्वेलरी से इंस्पायर्ड है इसका जो डिज़ाइन है ना, क्योंकि मेरे गोल्ड की ज्वेलरी में जो मेरे हाथफुल है उनमें भी सेम यही डिज़ाइन है बीच में, जितना मुझे ध्यान है। और यहाँ पे देखो डिफरेंट डिफरेंट कर दिए, और ये 5 हाथों का है और ये ब्रेसलेट वाला पैटर्न है। तो ये मेरे हाथफुल है जो मैं आपको पहन के ऑफ कोर्स नहीं दिखा पाऊंगी क्योंकि बहुत टाइम लगेगा इसे पहनने में, मैनेज करने में। लेकिन चलो अब बारी है, क्योंकि आप देख रहे होंगे कि मेरा गला सूना है। रुक जाओ, गले के लिए भी कुछ है तो चलिए, ये है, इसको जो भी बोलते हैं रानी हार, चंद्रहार। तो ये है भैया फाइनल। मैं इसको कर लेती हूँ टाइट। हालांकि पता मुझे मन ये था कि चांदी की ज्वेलरी में ना मुझे आर्ट बनवाती। अगर पापा मुझे पूछते तो मैं उनको यही सजेस्ट करती कि पापा इसमें आर्ट बनवा दो, क्योंकि बड़ी प्यारी लगती है, मैंने देखी है। बट स्टिल ये भी कोई कम अच्छा नहीं लगता है, ये भी बहुत प्यारा लुक देता है। शायद अभी टेढ़े मेढ़े हो रखे होंगे। तो चलो, देखा आपने कितना प्यारा लग रहा है। और इसमें भी ना, बट समटाइम मुझे फील होता है कि इसमें ना ये वाला ना ज़्यादा यूज़ कर लिए गए। बट स्टिल इस वाले डिज़ाइन में और रानी हार में तो ऐसा होता भी है कि बहुत सारी लटकन होंगी और उसमें थोड़े नीचे मोती होंगे, तभी जाके वो प्यारा लगेगा। आई होप आपको मेरा लुक पसंद आ रहा होगा। मैं सर पे ओढ़नी भी ले लेती हूँ। चलो मैं खड़ी हो जाती हूँ, मेरा कंप्लीट लुक दिखाती हूँ। तो आप देख ही रहे होंगे, ये मेरा फाइनल लुक है मेरी ज्वेलरी के साथ, जिसमें से मैंने हाथफुल नहीं पहने हैं और मैंने मेरी बंगड़ी नहीं पहनी है, क्योंकि मैंने चूड़ा पूरी तरह से नहीं पहना है। लेकिन देखो पहले वाला लुक देखो, जब मैंने ओपनिंग करी थी कितना इनकम्प्लीट लग रहा था। हमारी राजपूती ज्वेलरी की ना बात ही कुछ और है। इसे पहनने के बाद ना अच्छे भी, मतलब मैं कहूँगी अच्छे लगने लग जाते हैं। तो फिलहाल आप मुझे ज़रूर बताना कॉमेंट करके कि मेरा फाइनल लुक विद ज्वेलरी कैसा लग रहा था, और ज्वेलरी की डिज़ाइंस आपको कैसी लगी, और क्या ये वाकई मतलब देखो मुझे ना हर एक चीज़ में ना इसमें डिज़ाइन, यहाँ का भी डिज़ाइन देखो कितना प्यारा है। जबकि मुझे सीरियसली नहीं पता था कि पापा ने कभी ये बनवाई। जब मैं बाद में गई थी तब पापा ने मुझे सरप्राइज़ दिया था, और ये बहुत ही प्यारा सरप्राइज़ था मेरे लिए। आई होप आपको ये मेरा फाइनल लुक पसंद आ रहा होगा। वो बात अलग है कि मैं थोड़ी सी मोटू हो गई हूँ पर स्टिल ये भी एक अपने आप में एक अलग फेज़ है जो हर वीमेन को मैं कहूँगी मिलता है मदर बनने का। और मुझे भी इंतज़ार है, अभी कुछ ही समय बाकी है, वो भी मैं शेयर करूँगी, क्योंकि वो भी लाइफ का बेस्ट पार्ट है और वो मेमोरी भी मेरे साथ रहेगी यूट्यूब के ज़रिए। और आप सबका प्यार बस यूं ही बना रहे मेरे साथ, आगे भी मैं आपके लिए व्लॉग्स लेकर आती रहूँगी। और अब मैं थोड़ा बेटर फील कर रही हूँ, तो कोशिश करूँगी कि अब कंटिन्यू व्लॉग्स आए। आपको जैसे पता ही है मैं एक दिन छोड़ के एक दिन व्लॉग शूट करती हूँ, तो अब मैं मेरा पूरा 100% दूंगी कि डेफिनेटली आपके लिए व्लॉग्स आए। खम्मा गणेशा।